हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल कैम टीवी। बच्चों, लाइंस एंड एंगल्स पढ़ रहे थे। लाइंस एंड एंगल्स के अंदर एक्सरसाइज नंबर 6.1 खत्म कर दी और इनिशियल लेक्चर के अंदर यानी कि फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने एंगल्स के बारे में इंफॉर्मेशन ली थी। चालू करते हैं आज एक्सरसाइज नंबर 6.2 जिसके अंदर उस एंगल्स वाली जो प्रॉपर्टीज थी उन सबका बहुत ही ज्यादा यूज करना है। ठीक है, चालू करते हैं 6.2 क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन डाटा लगाइए 6.2 क्वेश्चन नंबर 1। इन द फिगर, फिगर बताई हुई है आपको। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स और वाई की वैल्यू ढूंढनी है एंड देन उसके बाद शो करना है ए बी और सी दोनों पैरेलल है। क्वेश्चन को समझिएगा, बच्चे यहां पे मिस्टेक कर देते, उनको पैरेलल पहले से एक्सेप्ट कर लेते और डायरेक्ट आंसर लिख देते। नहीं, यहां पे ऐसा बताया गया है पहले एक्स और वाई को ढूंढो, देन आफ्टर प्रूव करो कि ए बी और सी डी पैरेलल है। रेडी? तो पहले तो जो ए बी और सी डी के लिए जो फिगर है वो फिगर में जरा मेंशन कर देता हूं। वन लाइन ए बी, वन लाइन बी सी, सॉरी ए बी एंड वन लाइन सी डी, और एक ट्रांसवर्सल लाइन है ट्रांसवर्सल लाइन है जो अलग अलग एंगल बना रही है। एक यहां पे जो है 50 का एंगल बन रहा है और ये है वो x है, ये y है और ये 130 का एंगल बन रहा है। ओके, हाँ। अब हमें ढूंढना है, पहले तो हमें प्रूव क्या करना है, मैं यहां पे लिख देता हूं। पहले तो ढूंढना क्या है, x एंड y बोथ हमें ढूंढना है। ये दोनों चीजें हमें क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। देन प्रूव दैट AB is parallel to CD। देन ओके नाउ अब देखिए यहां पे ये चीज पहले प्रूव नहीं करनी, ये चीज बाद में प्रूव करनी है हमें, बराबर, और वो इसी से प्रूव होगी। तो क्या करते हैं, सबसे पहले x और y ढूंढ लेते हैं। देखिए पहले तो ये स्ट्रेट लाइन है वो तो फिक्स्ड है, ये दोनों पैरेलल है कि नहीं ये उसको गोली मारो, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन है तो ये दोनों लीनियर पेयर हुए, वो तो फिक्स्ड हो गया। तो लिख सकते हैं कि भाई एंगल सॉरी हियर 50 प्लस x, क्योंकि एंगल तो कोई बनेगा ही नहीं, कोई नाम दिया नहीं है, इज इक्वल टू 180 बाय लीनियर पेयर ऑफ एंगल। रेडी ना, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। सो 50 राइट हैंड साइड पे ले लेते हैं तो x बन गया 180 माइनस 50 मींस 130। चलिए x मिल गया सबसे पहले तो, देन आफ्टर अब ये y और 130 वो तो इक्वल ही है, क्योंकि उसको तो हम सीधा लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 130। क्यों? क्योंकि वो तो वर्टिकली ऑपोजिट है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, उसके लिए तो कोई लिया ट्रांसवर्सल लाइन लीनियर माफ कीजिए पैरेलल लाइन के ऊपर गिरना जरूरी नहीं है, क्योंकि कोई भी दो लाइन वो तो सामने सामने इक्वल एंगल ही बनाएगी। रेडी? तो वो तो वर्टिकली ऑपोजिट ही रहेगा। सो y मुझे मिल गया कितना, 130। ओके नाउ अब देखिए x और y दोनों मिल गए। अब AB और CD अपने आप प्रूव हो गया। x की वैल्यू क्या मिली आपको, x की वैल्यू मिली 130, y की वैल्यू क्या मिली आपको 130। यानी देखिए ये एंगल बना कौन सा, याद कीजिए मैंने आपको सिखाया था, ये फिगर याद कीजिए, ये एंगल कौन सा बना, ये होता है वर्टिकली माफ कीजिए अल्टरनेट एंगल, बट कौन सा, एक्सटीरियर, बाहर की साइड बन रहा है। क्लियर? सो एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल तो है ही, लेकिन एक्सटीरियर है। रेडी? आप एक्सटीरियर लिखो ना लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रेडी? सो एंगल x is equal to y is equal to 130 and so x and y are alternate angles। ready ना, x and y are alternate angles which made by one transversal line falling on two parallel
लाइंस, रेडी रेडी, ये तो सीधी सी बात है ना, which made by on transversal line falling on, sorry, which made by one transversal line falling on two parallel line, so we can say AB line is parallel to CD line, रेडी। एक्चुअल में जब पैरेलल होता है तब हम कह सकते हैं कि भाई ये अल्टरनेट है या नहीं है। यहाँ पे तो अल्टरनेट साबित हो गया, मतलब कि उल्टा साबित हुआ। अल्टरनेट साबित हो गया मतलब साबित हो गया कि भाई वो पैरेलल होगी तभी तो अल्टरनेट बना, पैरेलल होगी तभी तो अल्टरनेट बना ना, तो हम लिख सकते हैं भाई पैरेलल हुई क्योंकि अल्टरनेट तो हमने यहाँ पे साबित कर दिया। ओके ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर जाते हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, खास क्वेश्चन नंबर 1 में बच्चे पहले ये ले लेते और डायरेक्ट इसको लिख देते, ऐसा मत करना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 2। इन द फॉलोइंग फिगर, एक फिगर बताइए, सबसे पहले फिगर ड्रॉ कर देते हैं। तीन पैरेलल लाइन है जो कि अब गिवन है, अब ये पैरेलल है ऐसा गिवन है, और एक ट्रांसवर्सल लाइन उसके ऊपर गिर रही है ऐसे। ओके, नाउ गिवन लाइन ABCD एंड EF है, ABCD एंड EF, और X, Y और Z, X, Y एंड Z वाला फॉर्म कुछ दिया है, और y रेस टू z की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में, y रेस टू z की वैल्यू दी हुई है। कितनी वैल्यू है y रेस टू z? 3 रेस टू 7, 3 रेस टू 7। नाउ फाइंड x, फाइंड x को ढूंढना है। बहुत इजी है लेकिन थोड़ा समझना है। मैंने आपको पहले बताया था, बहुत पहले, कि जब भी कभी रेशियो फॉर्म दिया तब समझ जाना है कि वो उसके इक्वल हम x लेंगे, यानी y इक्वल टू इनडायरेक्टली हो जाएगा 3x, z इक्वल टू इनडायरेक्टली हो जाएगा 7x। अब यहां पे देखिए पैरेलल लाइन है तीनों एक दूसरे के साथ, तो ये इतनी बड़ी जो लाइन है ये और ये अल्टरनेट एंगल बना रहे हैं x और z, जैसे साइन बन रही है ना, रेडी, मतलब कि x और z क्या हो जाएंगे? सेम। सो x, यहाँ पर ऑलरेडी x दिया हुआ है तो अब इसको कोई और ले लेते हैं। भाई मैंने ले लेता, सपोज मैंने ले लिया 3k एंड 7k, रेडी। आप जनरली x ही लेना, लेकिन यहाँ पे तो ऑलरेडी xy के फॉर्म में दिया है। सो हमारा जो x है वो भी क्या हो जाएगा? z के इक्वल। सो x भी क्या हो जाएगा? 7k, रेडी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ओके, नाउ अब इसी के अंदर हमें ये दोनों लाइन पैरेलल है और उसके ऊपर ये ट्रांसवर्सल लाइन गिर रही है ऐसा बताया गया है। तो आप लोग याद करो, मैंने प्रॉपर्टी पढ़ाई थी कि भाई कोई दो पैरेलल लाइन के ऊपर ट्रांसवर्सल लाइन गिरती है तो ये C या तो उल्टा C बनाने वाले जो एंगल होते हैं उसको हम कहते हैं क्या कहते हैं? को इंटीरियर एंगल कहते हैं ना। उनका टोटल 180 होता है, तो यहां पे लिख सकते हैं क्या? x प्लस y इज इक्वल टू 180। क्यों? को इंटीरियर एंगल क्या लिख सकते हैं? को इंटीरियर एंगल, रेडी। सो x प्लस y 180 हो गया सीधा। अगर x प्लस y 180 हो गया तो x की जगह पे तो मैं क्या लिख सकता हूँ? z भी लिख सकता हूँ ना। x की जगह पे z भी लिख सकता हूँ, तो क्या लिख सकता हूँ? x की जगह पे z लिखो, z प्लस y क्या हो गया? 180 हो गया। क्यों ऐसा लिखा? मैं यहां से भी लिख सकता हूं, लेकिन आपको दिखाने के लिए भाई z और y की वैल्यू गिवन है, ये रहा, है कि नहीं? सो लिख सकता हूं 3k प्लस 7k इज इक्वल टू 180। 3k और 7k कितना हो जाएगा? 10k, 10 से कट कर दो सीधा 18। चलो k की वैल्यू मिल गई, कितनी आई k की वैल्यू? 18। मुझे तो सिर्फ x ढूंढना है, x तो x में ही वैल्यू रखूंगा ना मैं, मुझे yz तो कहा नहीं है, तो मैं सिर्फ x की वैल्यू रखूंगा भाई। x कितना है? x इज इक्वल टू 7k 7 इंटू k की वैल्यू 18, रेडी। फिर से एक बार देखो, नॉर्मल कैलकुलेशन है। सो करना क्या है, हमें सिर्फ क्या दिया हुआ है? एक लाइन दी, सॉरी 3 लाइन दी हुई थी जो कि पैरेलल लाइन थी। वो पैरेलल लाइन
उसके ऊपर एक ट्रांसवर्सल लाइन गिर रही है, और ये ट्रांसवर्सल लाइन जो यहाँ पे गिर रही है उसके ऊपर, ये उसके साथ आपको एक डेटा के फॉर्म में दिया है। ये खास, ये चीज को खास देख लीजिए फटाफट से, ये देख लीजिए यहाँ पे ये जो लाइन है वो बराबर, इसको खास देखना क्योंकि इसके ऊपर से क्या है, हमें ये चीज एज्यूम करनी है बराबर। बाकी नॉर्मल सी कैलकुलेशन है, 18 7 जा 126 डायरेक्ट लिख देंगे, मिल गया सीधा x जो हमें ढूंढना था, सिंपल। सो कुछ करना नहीं है खास, यहाँ पे ध्यान देना है खास, क्योंकि वो जो है रेशियो फॉर्म, वो रेशियो फॉर्म को हमने किस तरीके से लिखा है और वो किसके साथ इक्वल बैठ रहा है, ठीक है। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर जाते हैं। बताया गया है इन द गिवन फिगर, एक फिगर बताइए, सबसे पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। फिगर के अंदर बताया गया है AB and CD is two parallel line, AB and CD is two parallel line, one perpendicular line EF, साथ में एक G है और एक एंगल 90 दे दिया है। रेडी, नाउ क्वेश्चन में दिया है एक और कुछ चीज भी दी हुई है, GED 126, GED मतलब ये पूरा एंगल कितना है 126। नाउ फाइंड AGE, सबसे पहले तो AGE मतलब कि ये एंगल आपको ढूंढना है, ढूंढने वाले एंगल जरा अलग चौक से दिखा देता हूं मैं, एक ये एंगल आपको ढूंढना है, देन GEF, GEF एक ये एंगल आपको ढूंढना है, और FGE, FGE एक ये एंगल आपको ढूंढना है। 3 एंगल आपको ढूंढने हैं, क्लियर। एक तो मुझे सीधा दिख रहा है कि भाई एक जो पूरा 126 है उसमें 90 को निकाल दूंगा, ये एक तो मुझे सीधा मिल जाएगा, पहले उसको तो ढूंढ ही लेता हूं। चलिए पहले तो एंगल FED जो गिवन है पहले लिख देते हैं, FED 90 गिवन, एंड GED एंगल GED 126 also given, okay। now so एंगल GED में से अगर मैं ये जो 90 एंगल है उसको निकाल दूं, ये पूरे एंगल में से इस 90 को निकाल दूं, क्या रह जाएगा, GEF रह जाएगा, एंगल GEF जो कि एक ढूंढने वाला एंगल है। तो GED कितना है मेरे पास 126, माइनस इस 90 को निकाल दूं तो एंगल GEF रह जाएगा मेरे पास, थोड़ा सीधा लिख देता हूं, एंगल GEF मेरे पास निकल के आ जाएगा 36। चलिए 3 में से पहला एंगल मैंने ढूंढ लिया, ये फर्स्ट एंगल ओवर। अब देखिए दूसरा, पैरेलल लाइन है तो एक तो एंगल वैसे भी डायरेक्ट मिल गया AGE, ये देखिए AGE, और ये अगर 126 है तो ये भी कितना होगा 126 होगा कि नहीं होगा ना, दिख रहा है, मैंने साइड में फिगर निकाल के दिखा दी, 126 है तो ये भी 126 होगा, तो लिख देंगे एंगल AGE इज इक्वल टू 126। पहले तो दोनों को इक्वल दिखा देते हैं, AGE और कौन सा GED, क्यों दोनों इक्वल क्यों है, पहले तो रीजन लिखना पड़ेगा, क्या अल्टरनेट एंगल, एक्चुअली लिख सकते हो लिखना हो तो, अगर इक्वल है तो लिख सकते हैं, सो एंगल AGE also 126, AGE भी क्या हो जाएगा 126, मतलब ये भी सॉल्व हो गया, ये भी सॉल्व हो गया। अब ढूंढना क्या है भाई, एंगल FGE, ये एंगल ढूंढना है, यही से ढूंढ सकते हैं, यही से आपको मिल जाएगा। देखिए क्या ये पूरा एंगल जो है वो क्या है 180 है, अकॉर्डिंग टू लीनियर पेयर,
अकॉर्डिंग टू लीनियर पेयर, सो मैं लिख सकता हूं क्या, एंगल ए जी ई, कौन सा, ए जी ई प्लस एफ जी ई, कौन सा, एफ जी ई इज इक्वल टू 180, है ना, दिख रहा है ना, ऐसा है। तो ये एंगल और ये एंगल दोनों का टोटल 180 होगा, क्यों, क्योंकि लीनियर पेयर ऑफ एंगल, रेडी, रेडी ना, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। सो AGE, AGE, AGE तो अभी ढूंढा, कितना था 126, FGE को ढूंढना है, तो 126 को उस तरफ ले लेते हैं, निकाल देते हैं उसको। सो एंगल FGE कितना रह जाएगा 54। सिंपल। अगर आपको दूसरी तरीके से ढूंढना हो तो यहां से भी ढूंढ सकते हो, ये भी 90 है, ये तो हमने गिन लिया था, तीनों का टोटल करो अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी, वो तो 8th में भी आ गया, एंगल सम प्रॉपर्टी की ट्रायंगल के तीनों एंगल का टोटल 180 होता है। अगली एक्सरसाइज के अंदर उसका बहुत ज्यादा, मान लीजिए उसका ही यूज करना है, ठीक है, लेकिन वो बाद में आएगा, ये जो है वो खास ध्यान दीजिए तब तक। रेडी, FGE कितना हो जाएगा 54। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर इन द फिगर, एक फिगर आपको पहले बताई गई है, थोड़ी टेढ़ी फिगर है, थोड़ा समझने वाली चीज है। रेडी, इसके अंदर आपको बताया गया भाई ये P लाइन है, ये Q पॉइंट है, RST, ये R है, S है और T है, और 110 एक एंगल दिया है और एक एंगल दिया है 130, यहाँ पे ढूंढने को कहा गया है QRS, QRS ढूंढिए। ओके, इतना क्वेश्चन में दिया है। रेडी, फाइंड द QRS। अब इस QRS को कैसे ढूंढेंगे, यहाँ पे तो कोई हमारे पास बात है ही नहीं, कोई हमारे पास ना कोई बेस है ना कुछ एंगल है, तो हमें यहाँ पे बाहर से चीज ऐड करनी पड़ेगी। यानी कि मैं एक लाइन जैसे यहाँ पे पैरेलल ड्रॉ करूं और एक लाइन में यहाँ पे पैरेलल ड्रॉ करूं ऐसे, तो वो दोनों लाइन पैरेलल हो जाएगी, हो जाएगी नहीं, उसके ऊपर ट्रांसवर्सल लाइन आ जाएगी, है कि नहीं। तो मैं यहाँ पे वो लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ, तो यहाँ पे आपको वो लाइन ड्रॉ करनी है, बस और कुछ करना नहीं है। रेडी, और ये लाइन में से कोई एक लाइन ड्रॉ करो तो भी चलेगा, जैसे कि मैं नीचे की लाइन ड्रॉ करता हूँ। चलिए, यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दी, बराबर, ये एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी, ये एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी मैंने, जो कि इमेजिनरी है। इमेजिनरी मतलब ऐसा होता नहीं है पर ऐसा हो सकता है। रेडी, क्लियर, ऐसा आपके क्वेश्चन में नहीं है पर ऐसा हो जरूर सकता है। ऐसा एक हमने लाइन ड्रॉ कर दी, इससे क्या हो जाएगा, मुझे एक पैरेलल लाइन का बेस मिल जाएगा। देखिए ये लाइन है, तो मुझे यहाँ पे इन दोनों एंगल को मैच करवाना हो तो मैं करवा सकता हूँ कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल लाइन है, इसकी वजह से ये एंगल और ये एंगल कोइंसिडेंट बनेंगे। सेम ये एंगल और ये एंगल, ये लाइन और ये लाइन भी पैरेलल है, तो यहाँ पे ये एंगल भी क्या बनेंगे, मुझे कोइंसिडेंट बनाना हो तो बनेंगे। तो यहाँ पे वो सारी बातों को पहले आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। क्या, लेट लाइन L एंड M, इसको मैं L कहता हूँ, इसको मैं M कहता हूँ। लेट लाइन L एंड M, लेट की जगह पे आप ड्रॉ लिखो तो ज्यादा बेटर रहेगा। ड्रॉ लाइन L एंड M which parallel to line ST लाइन के साथ पैरेलल हो, ऐसी मुझे क्या दो पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, L एंड M which parallel to line ST। ड्रॉ कर दी, ड्रॉ करने के बाद में अब क्या लिख सकता हूं, अब लिख सकता हूं भाई एंगल PQR, एंगल PQR प्लस QR, यहाँ पे कोई नाम दे देता हूं, जैसे मैंने AB नाम दे दिया, प्लस QRA, एंगल QRA इज इक्वल टू 180। रीजन भी लिख सकता हूं, कौन सा, ये क्या बना है, ये बना है को इंटीरियर एंगल, क्या बना है, को इंटीरियर एंगल बना है ना, ये दोनों। रेडी, चलिए 110
प्लस ये तो मुझे ढूंढना है, पी क्यू आर तो मेरे पास है 110 प्लस क्यू आर ए इज इक्वल टू 180। उस तरफ ले लेता हूं तो एंगल क्यू आर ए मिल जाएगा सीधा 180 माइनस 110 यानी 70। चलिए एंगल क्यू आर ए सीधा आ गया मेरे पास कितना 70। एक्चुअल में मैंने ये क्यों ढूंढा पता है, ये 70 और इस तरफ वाला भी क्यों ढूंढूंगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे लीनियर पेयर बनाना है, तभी जाके मुझे ये चीज मिलेगी ना कि मैं ये और ये ढूंढ लूं तो मैं 180 में से इन दोनों का टोटल निकाल सकता हूं, तो मुझे डायरेक्ट क्या मिल जाएगा, ये जो मुझे चाहिए एंगल क्यू आर एस वो सीधा मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब इस तरफ आते हैं। टी एस आर यानी कितना है 130, एंगल टी एस आर प्लस एस आर बी रेडी, टी एस आर बी मतलब कि ये एंगल और यहाँ पे जो भी एंगल आएगा वो एंगल क्या बनने वाले, को इंटीरियर एंगल बन सकते हैं ना, क्योंकि पैरेलल लाइन ली है हमने स्टेटमेंट में। इस 180 टोटल क्या लिख सकते हैं, को इंटीरियर एंगल। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये खास, ये तो आपको लिखना ही पड़ेगा कोई किसी भी कंडीशन में। जो रीजन है आपने ऐसा क्यों लिखा कि भाई कोई पर्टिकुलर थ्योरम के वजह से लिखा या कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन की वजह से लिखा, स्टेटमेंट की वजह से लिखा, ठीक है, वो सारी बातें यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। सो वो दोनों 180 हो गया। अब इसमें से एक एंगल मेरे पास है कितना 130, TSR मेरे पास 130 है, SRB मुझे ढूंढना है, फेंक देता हूं उस तरफ। सो SRB 180 माइनस 130 सीधा लिख देता हूं 50। क्लियर ना, डायरेक्ट हो गया, डायरेक्ट एक्सेप्ट किया है। 180 माइनस 130 समझ में ना आए तो आप लोग कर दीजिएगा। 180 माइनस 130 क्या हो गया सीधा 50। ओके ना, चलो एक एंगल मिल गया SRB 50, दूसरा एंगल मिल गया QRA 70। अब ये पूरा कितना है, लीनियर पेयर है पूरा, है ना, तो 70 प्लस ये मुझे कितना मिला 50, लिख सकता हूं मैं 70 प्लस ये QRS प्लस 50, रेडी ना, 70 प्लस QRS 70 QRS 50 टोटल 180। क्यों, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, लीनियर पेयर बन रहा है ना। चलिए 70 प्लस 50 120, तो एंगल QRS प्लस 120 को उस तरफ जाने दिया, 180 में से निकाल दो। QRS 180 मेरे पास था, 120 निकाल दिया, सो QRS कितना रह गया 180 माइनस 120 मेरे पास हो गया 60। सिंपल है कुछ। फिर से एक बार, थोड़ा टेढ़ा सम था, हमने बाहर से ऐड किया, जो भी ऐड किया उसको मैंने प्रॉपर यहाँ पे लिखा भी है, ये चीज भूलना मत, ये लिखना है कंपलसरी। रेडी, जो मैंने बॉक्स में बंद किया है क्या, ड्रॉ लाइन L एंड M which parallel to line ST के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करो जिससे मैं लिख सकूं कि भाई ये एंगल और ये एंगल को इंटीरियर एंगल बना रहे हैं, क्योंकि इन दोनों की मुझे जरूरत पड़ेगी। किसके लिए जरूरत पड़ेगी, लीनियर पेयर के लिए, क्योंकि उसकी मदद से मुझे इसको ढूंढना है। बस ज्योमेट्री के अंदर यही तो स्टेप्स होते हैं, आप स्टेप्स को समझ लीजिए, जितना जल्दी आप स्टेप्स को समझोगे उतना ही जल्दी आप आंसर तक पहुंच जाओगे कि मुझे ये ढूंढना पड़ेगा, उसके लिए मुझे ये ढूंढना पड़ेगा, उसके लिए मेरा आंसर निकलेगा, सिंपल। ठीक है, फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। लीजिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर जाते हैं। फिगर जरा देख लेते हैं। फिगर के अंदर बताया गया है AB और CD दोनों पैरेलल है, APQ 50 दिया हुआ है। फिगर ड्रॉ करते थे पहले तो, AB एंड CD वो दोनों पैरेलल लाइन है, AB CD पैरेलल लाइन है, एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है बीच में, जिसमें कुछ एंगल्स बताए गए हैं। ये 50 है, ये Y है, ये X है, ये पॉइंट जो है वो पॉइंट की नेम भी है QR, PQR, ट्राइंगल बीच में जो फॉर्म हो रहा है।
और एक साइड दिया हुआ है ये 127। ओके, इतना हमें बता दिया गया है। नाउ क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एपी क्यूब 50 दिया हुआ है, जो भी दिया हमने मेंशन किया है फिगर में। पीआरडी 127 है, एक्स और वाई आपको ढूंढना है। क्या ढूंढना है? एक्स और वाई। अब जब गिवन है कि AB पैरेलल CD is given, then angle APQ और PQR, एंगल PQR दोनों सेम हो जाएंगे। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है। देखो Z बन रहा है, ये और ये सेम हो जाएंगे, मतलब x तो डायरेक्ट मिल गया, क्योंकि ये तो मुझे पता है, सो एंगल APQ वो अगर 50 है तो x भी अपने आप क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा कि नहीं? रेडी? चलिए x तो मिल गया ना। ये y ढूंढने की जरूरत है। y बहुत इजी है। y यहाँ पे दो तरीके से ढूंढ सकते हो आप। एक, यहाँ पे आप लीनियर पेयर लगा दो और यहाँ पे क्या कर दो? एंगल सम प्रॉपर्टी। चलो कर देते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी का एक नया सम आ जाएगा, आपको पता चलेगा भाई एंगल सम प्रॉपर्टी कैसे यूज की जाती है। चलिए, ये तो कौन सा एंगल बन गया? लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर क्या लिखेंगे? PRQ प्लस PRD इज इक्वल टू 180। PRQ प्लस PRD इज इक्वल टू 180। क्यों? ब्रैकेट में खास लिखना पड़ेगा, लीनियर पेयर ऑफ एन एंगल। नाउ सो 180 PRQ ढूंढना है, प्लस ये तो 127 है ही, उस तरफ भेज देते हैं। सो PRQ कितना हो जाएगा? 180 माइनस 127। रेडी? 180 माइनस 127 53। चलिए, PRQ मिल गया। ओके, PRQ मिल गया, सिंपल। नाउ अब एंगल सम प्रॉपर्टी, x प्लस y प्लस PRQ इक्वल टू 180, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल का टोटल कितना होता है? 180। क्लियर? सो अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टीज, according to angle sum property, क्या लिख सकते हैं? x प्लस y प्लस PRQ इज इक्वल टू 180। नाउ x कितना है मेरे पास? x 50, y ढूंढना है, ये कितना आया? PRQ 53। रेडी? 50 प्लस 53 को उस तरफ रख देते हैं, मतलब कि 103 उस तरफ चला जाएगा। 180 माइनस 103, y की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 77। सिंपल, यानी x और y दोनों मिल गए। x 50 हो गया, y 77 हो गया। रेडी? समझ में आई बात? कुछ करना नहीं है, फिर से एक बार देख लेते हैं। पहले x ढूंढना था तो कोइंट्री माफ कीजिए अल्टरनेट एंगल से ढूंढ लिया, देन आफ्टर यहाँ पे कोई लीनियर प्रॉपर्टी लगा दी तो ये मिल गया, ये दोनों मिल गए, तो तीसरा तो अपने आप एंगल सम प्रॉपर्टी से मिल जाता है। रेडी? सो उसके बाद सिक्स्थ नंबर का सम है जो कुछ काम का नहीं है, ना ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ना ही कुछ और, क्योंकि उसके रिलेटेड हमने बहुत से सम कर दी। उसके अंदर क्या है मैं आपको ओरली बता देता हूँ। दो मिरर को सामने सामने रखा गया है और जो भी वहां पे एंगल बन रहे हैं, हालांकि आप 10th में जाओगे तो वो चीज साइंस में पढ़ने की आएगी, फिजिक्स के अंदर, कि रे वाला चैप्टर में आएगा कि कोई भी एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के साथ इक्वल रहता है, मतलब कि थीटा आई और थीटा आर दोनों इक्वल रहते हैं। क्या है आपको जानने की जरूरत नहीं, इन शॉर्ट एंगल दोनों इक्वल रहते हैं, आगे जाके आप सीखने ही वाले हो। फिलहाल हमें उसका कोई काम नहीं है तो वो करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर सीधा एक्सरसाइज नंबर 6.3 की ओर जाएंगे, वहां आपको सारी बातें क्लियर हो जाएगी।
एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज वहां पे मैक्सिमम करना है, ठीक है। तब तक आपको जो भी यहाँ पे हमने सिखाया है, जो भी चीज आपने सीखा है, उसकी प्रॉपर प्रैक्टिस करनी है और नोटबुक के अंदर जितना हो सके 2 बार 3 बार 4 बार उसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर एक नई एक्सरसाइज के साथ। टिल देन थैंक्स अ लॉट।